क्लास 9th का 6.7 थ्योरम जो है ये कहलाता है द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो है थ्योरम है हमारा थ्योरम 6.7 क्लास 9th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस क्या थ्योरी क्या है हमारा, द एंगल्स द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इज 180 डिग्री। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये थ्योरम ये कहलाता है कि जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का जो है सम जो है सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। सपोज मैं आपको कहूँ कि ये जो है हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का आप नाम रख देते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये ट्राइंगल का जो है थ्योरम ये कहलाता है कि ट्राइंगल जो है ये एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, ये तीनों एंगल जो है सम ऑफ जो है कितना होगा, इसको तीनों एंगल का जोड़ जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, थ्योरम ये कहलाता है कि हमारे जो ट्राइंगल का जो थ्योरम, हमारा जो ट्राइंगल का जो एंगल है वो एंगल जो है हमारा जो है सम करने से, तीनों को जोड़ने से कितना होगा, 180 होगा। तो क्या है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, है ना, हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल का जो है सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या प्रूव करना है, इसको आप रख सकते हैं एंगल 1 नाम रख सकते हैं, इसका एंगल 2 रख सकते हैं, इसका एंगल 3 रख सकते हैं। करेक्ट, 3 एंगल होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में, और सम जो है वो कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यही हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग, है ना, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है, थ्योरम को समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। जब आप प्रूफ हो जाता है, जब आप साबित कर देते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ध्यान देना है, प्रूफ दैट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक देख रहा होगा कि बी सी एक क्या है, लाइन है, ठीक है, ए बी सी एक तीनों लाइन है। सॉरी, अब हमें क्या करना है कि लेट्स ड्रॉ अ लाइन, लेट्स ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, किसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, या फिर एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम जो है क्या कहते थे, ए बी सी डी, यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जस्ट किसके ऑपोजिट, जो हमारा वर्टिक्स ए है, ये जो है हमारा वर्टिक्स कहलाता है। इसको आपको मालूम ही होगा कि ये वाला कॉर्नर जो है ये वर्टिक्स कहलाता है, ये वाला भी वर्टिक्स कहलाता है, ये भी वर्टिक्स कहलाता है। तो जस्ट ऑपोजिट ए वर्टिक्स के ऑपोजिट हम लोग एक लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका नाम रख दीजिएगा आप, ए बी सी ले लिए है तो इसका नाम रख दीजिए आप डी ई, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, किसके ऑपोजिट, वर्टिक्स ए के ऑपोजिट हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लाइन है हमारा डी ए ई, अब हमारा डी ए ई एक क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं जो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ये पैरेलल लाइन कैसे होगा,
जस्ट लाइक दिस, है ना, सेम ऐसे ही होते हैं। पैरेलल लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो कॉपी लाइन, है ना, जो आपकी कॉपी की लाइन होती है वो क्या होती है, एक पैरेलल होती है। रेलवे की जो पटरी होती है, रेलवे की जो पटरी होती है ना, रेलवे की जो पटरी होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो जब आप देख रहे होंगे कि डी ए ई एक हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया, यहाँ पे किसके पैरेलल हो गया, बी सी के पैरेलल हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ड्रॉ ए लाइन डी ए ई वर्टिक्स ऑपोजिट वर्टिक्स, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑपोजिट वर्टिक्स ऑफ ए। ठीक है, ए के जस्ट ऑपोजिट में हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो लाइन हमारा क्या हो गया, तो लाइन हमारा क्या हो गया, डी ए ई, डी ए ई एक क्या हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप डी ए ई क्या हो गया, लाइन हो गया, तो अब देखिए सिंपल, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। अब हमने इसको रख दिया, इसको तो 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको 3 रख दिया, तो इसको 4 रख देते हैं और इसको 5 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जैसे आपने, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे हमने डी ए ई एक लाइन हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, अरे सिंपल सीधी बात है ना, डी ए एक लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो है ए बी एक क्या हो गया, ए बी एक हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, जिसको हमने क्या रखा है, 4 रखा है, और यहाँ पे एक हमारा ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ना, ए सी हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, जिसको हमने एंगल नाम क्या दे दिया, 5 दे दिया, और ये एंगल हमारा ऑलरेडी क्या है, 1 है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो है आप सिंपली लिख सकते हो कि डी ए ई पैरेलल टू बी सी, डी ए जो पैरेलल है वो हमारा क्या है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और हमारा जो है यहाँ पे जो है सिंपल सीधी बात है, ए बी एंड ए सी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ऑफ डी ए, और डी ए का जो है ए बी जो है, ए और बी और ए सी, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है किसका, डी ए का। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि एक लीनियर पेयर बनाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 1 और प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 5, ये वाला, ठीक है, 4 1 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन ना रख दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारा लीनियर पेयर भी बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली देखिए कि अब हमने क्या कर दिया, अब ना, ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है। हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में क्या हो, जब दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको या फिर ट्रांसवर्सल करता है, तो जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। जब दो आपस में पैरेलल लाइन होगा तो उसके एंगल जो है, इंटीरियर एंगल, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, है ना, और हम लोग बोल सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि जो है डी ए ई के पैरेलल क्या है, बी सी है, और ए बी क्या है, जस्ट क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ए एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, बताओ, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है, और एंगल 5 और एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है,
उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि सिंपल देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 4 के जगह जब एंगल, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 4 के जगह एंगल 2 रख सकते हैं ना, एंगल 5 के जगह एंगल 3 रख सकते हैं ना। अरे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलो? रख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और 5 इक्वल टू क्या है, 3 है, 4 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो 4 के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 के जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो इसी तरह से सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 के जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 4 एंड 5, 4 को और 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि उसके जगह में हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 और 3 को रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे कि हमने क्या कहा था कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या किया कि एंगल 4 के जगह में हमने एंगल 2 को रख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस में एंगल 3 के जगह हमने किसको रखा है, एंगल 3 को रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो है क्या हो जाएगा, सिक्वेंसली कर देंगे इसको, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार समरी कर लेते हैं कि थ्योरम क्या कहलाता है 6.7 कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो है हमारा सम ऑफ ऑल एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। किसके लाइन, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट वर्टिक्स, ये वर्टिक्स ए है, ये वर्टिक्स बी है, ये वर्टिक्स सी है। तो ए के ऑपोजिट मतलब ए के जस्ट सामने में जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, डी ए ई। अब जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको जो दो ट्रांसवर्सल लाइन मिलेगा, जिसका है ना, जिसको ए बी, एक का नाम रहेगा, दूसरे का नाम क्या रहेगा, ए सी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो हमारा जो है लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर बनता है तो डेट मीन्स 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 4, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है जिसका नाम क्या है, डी ए बी, ठीक है। डी ए बी को हमने क्या नाम रख दिया, 4 नाम रख दिया। उसी तरह से एंगल एक बनेगा ई ए सी, ई ए सी को हमने एंगल क्या नाम रख दिया, 5 नाम रख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दूसरा मार्कर लेकर समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा पूरा जो है, ये पूरा एंगल जो है ना, ये हमारा कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा ना। तो हमने वही चीज तो किया है कि एंगल 4 ले लिया, एंगल 1 ले लिया, एंगल 5 ले लिया, तो हमारा 180 डिग्री का हो गया। तो हमारा क्या हो गया, एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, करेक्ट। फिर हम जानते हैं कि क्या होता है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो वहां पे क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर होगा। ये हमने जो है पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या कर दिया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे 4 एंड 5 को, 4 एंड 5 के जगह में हम लोग जो है यहाँ पे 4, अगर 4 इक्वल टू 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना कि 4 के जगह 2 डाल सकते हैं ना,
उसके बाद हम लोग अगर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 है तो 5 की जगह 3 डाल सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो बात क्या दोनों आपस में बराबर ही तो है। तो फिर हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 4 एंड 5 को, कि 4 के जगह हमने क्या रख दिया, इस 4 के जगह में हमने 2 रख दिया, इस 5 के जगह में हमने 3 रख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हमने सीक्वेंस बाय लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमारा क्या था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कम से कम जो है 3 नंबर का पूछता है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली ये आएगा, लिख के ले लो, है ना। ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।